हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल जीएस। इस वीडियो में हम देखेंगे निर्वाचन आयोग, और निर्वाचन आयोग में भी हम दो जो निर्वाचन आयोग है हमारे, भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग, दोनों को देखेंगे, दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। रीज़न ये है कि इसमें बहुत सारा डेटा जो है कॉमन है। दूसरी बात, दोनों को एक साथ पढ़ने का रीज़न ये है कि इसमें बस डेटा चेंज होगा, बहुत सारी चीज़ें जो हमें याद रखनी है वो सेम होंगी। जैसे स्थापना कब हुई थी, नियुक्तिकर्ता कौन होता है, सदस्य क्या होता है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सेम होते हैं, बस उनका जो डेटा है वो चेंज हो जाता है। एक दूसरी बात ये, जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो मैक्सिमम डेटा जो हम पढ़ते हैं हमारी मेमोरी में लॉन्ग समय तक रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे मैंने बीच में लिखा हुआ हूँ वो सारे पॉइंट्स जो हमें याद करने हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, और उसका डेटा राइट साइड में लिखा हुआ है। एक साइड है आपका भारत निर्वाचन आयोग, दूसरी साइड है आपका राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो देखिए मैंने दो शब्द लिखे हुए हैं, एक स्थापना है, दूसरा गठन है। ऐसा क्यों, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। पहली बात है कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को। यही रीज़न है कि 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस मनाते हैं। दूसरा, जैसा कि हम देख रहे हैं कि 1950 को इसकी स्थापना हुई थी और 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान का संपूर्ण संविधान जो है लागू हुआ था। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि भारत निर्वाचन आयोग जो है मूल संविधान का ही भाग था, तो इसलिए इसे संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त है। लेकिन जब हम देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग, तो इसकी स्थापना 1 फरवरी 1994 को हुई थी। ऐसा क्यों आपको समझना है, तो इसके सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कि इन दोनों आयोगों के कार्य क्या हैं, इन दोनों आयोग कौन कौन से चुनावों का संचालन करते हैं। तो देखिए, चुनाव संचालन सबसे लास्ट में लिखा हुआ हूँ मैंने। भारत निर्वाचन आयोग के नीचे में देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सारे अधिकतर चुनाव जो हैं वो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किए जाते हैं। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव किए जाते हैं, जो कि 1993 में अस्तित्व में आए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मैंने राज्य निर्वाचन आयोग के लिए गठन शब्द का उपयोग किया है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन 1992 जो कि पीवी नरसिम्हा राव सरकार के कार्यकाल के दौरान आया था, इसके द्वारा ही पंचायत एवं नगरीय निकाय के जो चुनाव हैं वो अस्तित्व में आए थे। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत चुनाव एवं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय निकाय के चुनाव जो है अस्तित्व में आए थे। अब यहीं से हम एक दो फैक्ट्स और कवर करते चलते हैं, क्योंकि 20 अप्रैल 1993 को 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, और 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन जो है लागू हुआ था। इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका उत्तर होगा 24 अप्रैल। अब हम लौट के आते हैं वापस अपनी इसी शीट पर। तो हमारा कंक्लूजन ये हुआ कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई, वहीं राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1 फरवरी 1994 को हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं नियुक्तिकर्ता या पदच्युतकर्ता कौन होता है। नियुक्तिकर्ता मतलब आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को नियुक्त करने वाला, एवं आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को पद से हटाने वाला पदच्युतकर्ता कहलाता है। भारत निर्वाचन आयोग की बात होगी तो क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग संपूर्ण भारत में कार्यरत है, इसलिए उसके अध्यक्ष एवं सदस्य को हटाने वाला या नियुक्त करने वाला कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। लेकिन जैसा कि हमें पता है, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता राज्य में राज्यपाल होता है, इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति या उसको पद से हटाने का कार्य राज्यपाल करेगा। चलिए देखते हैं अब हम भारत निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं। तो जब आप भारत निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो इसमें वर्तमान में 3 सदस्य होते हैं। एक्चुअल में मूल संविधान के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग में केवल एक सदस्य हुआ करते थे। 15 अक्टूबर 1989 तक इस निकाय में केवल एक सदस्य हुआ करते थे, जबकि 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्यीय निकाय बना दिया गया। लेकिन 1990 में इसे पुनः एक सदस्यीय निकाय बना दिया गया। लेकिन क्योंकि 1993 में 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन पारित हो गया और उसके बाद चुनाव आयोग के कार्य और ज़्यादा बढ़ गए, इसलिए 31 अक्टूबर 1993 को इस निकाय को पुनः 3 सदस्यीय बना दिया गया। इस तरह वर्तमान में इस निकाय में 3 सदस्य होते हैं। वहीं जब आप राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो ये एक सदस्यीय निकाय होता है। अब हम देखते हैं कि इस आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं या वो किसके समकक्ष होते हैं। तो जब भारत निर्वाचन आयोग की बात की जाती है तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उसके समकक्ष होते हैं। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होते हैं। जब आप भारत निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष क्योंकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होते हैं तो इनकी सैलरी भी उतनी ही होती है, 2,50,000 रुपये। वहीं जब आप राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो इनके अध्यक्ष की सैलरी भी
2,50,000 ही होती है। चलिए आगे देखते हैं इनकी पदावधि कितनी होती है, कितने समय तक इनका कार्यकाल रहेगा। जैसा कि हमें पता है कि भारत निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग है, तो इसमें जो मुख्य जज होते हैं उसका कार्यकाल होता है, उसकी पदावधि होती है 6 वर्ष या 65 साल, जो भी इसमें से पहले हो। अगर कोई व्यक्ति 60 साल की आयु में नियुक्त होता है तो वो 5 साल के बाद में 65 का हो जाएगा, अब उसे रिजाइन करना पड़ेगा, वो 6 साल के कार्यकाल तक नहीं रह सकता, ठीक है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 50 साल की उम्र में आयोग का अध्यक्ष बनता है तो वो 56 साल तक अपने पद में बना रह सकता है। वहीं दूसरे सदस्य, अन्य सदस्य जो होते हैं, अन्य 2 सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 साल, 6 वर्ष या 62 साल, इनमें से जो भी पहले होगा उस। वहीं जब आप राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष की पदावधि होती है 5 वर्ष या 65 साल। अगला है इसका उल्लेख, संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पर है, अगर हम देखते हैं तो संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक इसका वर्णन है, भारत निर्वाचन आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। वहीं भाग 9 के अनुसूची 11 में, ये 1 मिनट गया है, भाग अनुसूची की 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343, हम इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, अनुच्छेद 343 में राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में डिस्कशन किया गया है। वहीं अनुच्छेद 346 ZA के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग, देखिए जैसे कि इसमें बताया गया है कि राज्य की पंचायतों के समस्त निर्वाचन एवं नगर पालिकाओं के समस्त निर्वाचनों, अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण भारत सरकार के अधीन अनुच्छेद 243 के और अनुच्छेद 246 ZA के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग में ही निहित है, ठीक है। इस तरह भाग 15 में भारत निर्वाचन आयोग, जबकि भाग 9 में राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में डिस्कशन किया गया है। अब हम देख लेते हैं वो फैक्ट्स जिनके आने की बहुत संभावना है और जो पहले भी पूछे जा चुके हैं। प्रथम, ठीक है, कि भाई इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रथम। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं भारत निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो इसमें पहले प्रथम पुरुष और प्रथम महिला दोनों को अलग अलग देखते हैं। निर्वाचन आयोग के प्रथम पुरुष अध्यक्ष की बात की जाएगी तो पहले हो जाएंगे सुकुमार सेन प्रथम अध्यक्ष भी होंगे, प्रथम पुरुष भी होंगे, ठीक है। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो वो हो जाएंगे BS रमा देवी। 2019 में इसका ये प्रश्न पूछा भी गया था, इनके ऊपर क्वेश्चन भी आया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं जब आप राज्य निर्वाचन आयोग में देखते हैं तो उसके अध्यक्ष हो जाएंगे NV लोहानी राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष हुआ करते थे। चलिए अब देखते हैं वर्तमान आयुक्त कौन है जिसके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो वर्तमान में हो जाएंगे भारत निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष सुनील अरोड़ा, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे वसंत प्रताप सिंह, ठीक है। अब देखते हैं कि इनको हटाए जाने की क्या प्रावधान है, इनको किस तरह से हटाया जा सकता है, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होते हैं। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होते हैं। तो जो विधि इनको हटाने की होती है वही विधि इनको भी हटाने की होगी, अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता है। जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी नीति से इसके अध्यक्ष को भी हटाया जाएगा, अर्थात दोनों सदनों में विशेष बहुमत से संकल्प पारित करके, ठीक है। आगे देखते हैं मुख्यालय। भारत निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, दिल्ली में हो जाएगा, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय हो जाएगा भोपाल में, ठीक है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 324 से लेकर 329 तक के सारे आर्टिकल्स को कैसे याद करना है उसके ट्रिक्स के साथ में छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना के लेके आऊँगा। थैंक यू।